The section 157 award of arbitrator and presentation thereof. What process can be adopted by the arbitrator in order to making the award, in order to submitting the award before such revenue officer by whom he has been appointed as arbitrator. The arbitrator shall make an award in writing. This is the first category of that award. That award must be written by the arbitrators. Award must be in shape of written under their hands concerning the matter referred to him. ये तो लाजमी है कि जिस मैटर के हवाले से उसको आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया गया है उसी मैटर को जो सॉल्व किया गया उस वार्ड के अंदर वो वार्ड भी उसी मैटर के मुतलका होगा, ना कि कोई और मैटर उसमें मेंशन किया होगा, कोई और मैटर उसमें मेंशन होगा तो दैट इज़ नॉट कंसर्नेबल award, that is not suitable, that is not legally award. And state therein the reason therefore. ये भी इसकी ड्यूटी है कि उसमें वो रीज़न भी मेंशन करे जिसकी बेस पे उसने अवार्ड को रिटर्न किया है, उसमें वो ग्राउंड्स भी मेंशन करे जिसकी बेस पे उसने अवार्ड को जो है ना वो बनाया है। वो ग्राउंड्स ही वो कलेक्टिवली इन्वेस्टिगेशन है आर्बिट्रेटर की जिनकी बेस पे उसने वो रिजल्ट तैयार किया है। एंड एनी आर्बिट्रेटर डिसेंटिंग फ्रॉम अवार्ड मेड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ द आर्बिट्रेटर, अगर 4 उसमें आर्बिट्रेटर हैं और 3 जो है उसको लाइक करते हैं उस अवार्ड को जो तैयार किया गया है और एक जो है वो डिसएग्री है उस अवार्ड से। जो डिसएग्री है क्या वो ज़बानी तौर पे ये कह सकता है कि नहीं जी आई एम नॉट एग्री विद द व्यू ऑफ अदर 3 आर्बिट्रेटर्स परटेनिंग टू दैट अवार्ड व्हिच हैज बीन मेड और prepared by the arbitrators। ऐसा नहीं है कि ज़बानी ये काम नहीं चलेगा, वो ज़बानी डिसएग्री नहीं होगा उससे। अगर वो डिसएग्री है तो डिसएग्री की जो रीज़न है कुछ ग्राउंड्स हैं वो उसमें मेंशन करेगा कि ऑन विच बेसिस, ऑन विच काजेस, ऑन विच रीजंस, ऑन विच रीजंस ही इज नॉट एग्री विद दैट अवार्ड which has been prepared by 3 others arbitrators। ये उसके लिए लाजमी है कि उसमें वो ग्राउंड्स मेंशन करे, वो रीजन मेंशन करे। द आर्बिट्रेटर शैल प्रेजेंट द अवार्ड टू द रेवेन्यू ऑफिसर इन पर्सन और बाय एजेंट। ये तरीका भी बता दिया गया है कि वो अवार्ड को इन पर्सन पेश करेगा, अगर वो कोई मजबूरी इन पर्सन पेश नहीं कर सकता पेश तो थ्रू एजेंट भी उसको पेश कर सकता है। मगर वो एजेंट के लिए ये भी ज़रूरी है कि उसको पावर भी दी गई हो उस आर्बिट्रेटर। ये नहीं होगा कि फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए या जनरली तौर पर कह दिया जाता है या एक सादा पेपर लिख देता है कि नहीं जी मैंने इसको एजेंट पॉइंट किया हुआ है, ये जाके रेफर करेगा। नो, उसको लीगल अथॉरिटी उसने दी हो, अकॉर्डिंग टू लॉ वो प्रिज्यूम किया जाए कि ही इज़ द एजेंट ऑफ सो एंड सो आर्बिट्रेटर एंड ही हैज़ पावर टू सबमिट दिस अवार्ड बिफोर द कोर्ट। अगर ये चीज़ें उसके पास नहीं है तो अवार्ड को लेके आ जाता है रेवेन्यू अथॉरिटी के पास। तो रेवेन्यू अथॉरिटी के पास भी इख्तियार है कि रिफ्यूज टू बी मेड बाय द रेवेन्यू अथॉरिटी इन ऑर्डर टू रिसीव दैट अवार्ड फ्रॉम दैट एजेंट और सेंड द सेम टू हिम बाय रजिस्टर्ड पोस्ट इफ द आर्बिट्रेटर हैज नॉट suitable time in order to submitting that award before such court or arbitrator has not any agent for this purpose. This is the last category power of the arbitrators, that award can be sent by the registered post in the name of that revenue officer's office. Procedure on presentation of award. What procedure, what process can be adopted by the revenue officers when award to be received by the revenue officers from the arbitrators? When the award has been received, the revenue officer shall fix a date for the consideration of the award. After receiving that award, a date to be fixed by the revenue officers for the purpose of consideration of that awards. On that date, which will be fixed by the revenue officers under subsection 1 or any subsequent date, अगर उस डेट पे कोई हाजिर नहीं होता जो फिक्स हो जाती है, another date can be fixed by the revenue officers. The revenue officer shall hear any objections
क्यों वो डेट दी जाएगी, पार्टीज को बुलाया जाएगा कि ऑब्जेक्शन टू बी पुट अप बाय बोथ द पार्टीज ऑन दैट award which will be submitted, which will be referred or tendered by the arbitrator before such officer. After hearing that objections order to be made by the revenue officer whether that award to be accepted by the revenue officer or not. If that award has been accepted by the revenue officers, upon such orders, appeal can be filed by the aggrieved party in the upper court, in the upper revenue authorities. इफेक्ट ऑफ अवार्ड 159 के क्या उसका इफेक्ट होगा उस अवार्ड का. द रेवेन्यू ऑफिसर में एक्सेप्ट, मॉडिफाई और रिजेक्ट द अवार्ड्स. There are three parts pertaining to award has been mentioned according to section 159. Revenue officers has power to accept. This is the first category. ये पार भी रखता है रेवेन्यू ऑफिसर को, अवार्ड को एक्सेप्ट भी कर सकता है आफ्टर हियरिंग द ऑब्जेक्शंस, मॉडिफाई भी कर सकता है अगर वो समझता है कि इसमें आर्बिट्रेटर ने फलां जगह पे गलती की हुई है, वो अकॉर्डिंग टू लॉ से तैयार नहीं हो सका या एम्बिग्युइटी इसमें ये है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, इसकी पावर है. और रिजेक्ट भी कर सकता है अगर वो समझता है कि जो मैटर इसको दिया गया था, जो इशू दिया गया था उस रेफरेंस में, वो अकॉर्डिंग टू लॉ वो सॉल्व नहीं हुआ, टोटो जो है ना वो लीगल है. तो रेवेन्यू ऑफिसर हैज पावर टू रिजेक्ट दैट अवार्ड्स, बट इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द रेवेन्यू ऑफिसर कि व्हेन award is accepted or modify or reject, a reason to be mentioned in that order when 2 or 3 category has been passed. An appeal shall lie from the decision of the revenue officer made under subsection as if arbitrator has not been appointed. कि जब रेवेन्यू ऑफिसर अवार्ड को एक्सेप्ट करता है, मॉडिफाई करता है, रिजेक्ट करता है, तो वो पार्टी जो इन तीनों कैटेगरी की पावर को यूज़ करने के बाद समझती है कि मेरा इससे नुकसान हुआ है, अवार्ड को एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू लॉ, नहीं उस पार्टी के ज़हन के मुताबिक, तो एन अपील कैन बी फाइल्ड बाय दैट पर्सन बिफोर द सीनियर अथॉरिटी, बिफोर द सीनियर रेवेन्यू ऑफिसर्स. So and so award has been prepared or tendered by the arbitrator, was also accepted by the revenue authority, not to be accepted, not to be declared just like as legal. अगर मॉडिफाई हो जाता है, उससे किसी को नुकसान होता है, तो सेम पावर्स उस पार्टी के पास, सेम राइट उस पार्टी के पास है, इख्तियार है कि वो भी उसके खिलाफ अपील फाइल कर सकता है. अगर वो रिजेक्ट हो जाता है और रिजेक्ट होने से एक पार्टी को नुकसान होता है कि वो समझता है कि ये अकॉर्डिंग टू लॉ बिल्कुल दुरुस्त बना था, जो रेफरेंस दिया गया था उसमें जो डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन दी गई थी उसके मुताबिक बना है, और रिजेक्ट होने से उसको लॉस होता है, तो वो भी अपील फाइल कर सकता है. इसी तरह अपील फाइल होगी जैसे एक ओरिजिनल आर्डर कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या रेवेन्यू ऑफिसर पास करता है और उसके खिलाफ अपील फाइल की जाती है, उसी तरह की अपील फाइल होगी. ये नहीं होगा कि वार्ड के खिलाफ, वार्ड के आर्डर के खिलाफ कोई और तरह की अपील होगी या उसी ऑफिसर के पास जो है ना रिव्यू की पिटीशन में वो चला जाएगा, ऐसा नहीं है. अपील फाइल की जाएगी ऐसे ही है जैसे कोई ओरिजिनल आर्डर पास होता है तो उसके खिलाफ अपील फाइल की जाती है. ये था आर्बिट्रेटर जो मैंने आपको 2-3 इसमें 3 सवाल बनते थे जो मैंने आपको बताया इसमें. अब हम पढ़ेंगे सर्वे एंड बाउंड्रीज, कि किसी हल्के की, किसी स्टेट की को हदबंदी मुकर्रर करनी हो, किसी का सर्वे ज़रूरी हो, किसी स्टेट का रिकॉर्ड ऑफ राइट अभी दुरुस्त ही ना हो या बना ही ना हो, तो उसके लिए सर्वे और उसकी जो बाउंड्रीज है उसको पॉइंट करने का जो है ना वो इख्तियार
उस सर्वे का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को है। जो अग्रीड आदमी है वो एप्लीकेशन देगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, और लॉफुली बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास ये कह रहा वो उस पर देखेगा कि वाक़ता नहीं फ़लाँ स्टेट में बहुत से ऐसे डिस्प्यूट पैदा हो चुके हैं ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रिकॉर्ड, ड्यू टू नॉन प्रिपेयरिंग द रिकॉर्ड ऑफ राइट, so many obstacles, so many difficulties has been created between among the villagers। तो रिव्यू तो फिर वो लॉफुली इम्पावर रखता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, वो एक नोटिफिकेशन इशू करे और उस नोटिफिकेशन में वो तमाम चीज़ें मेंशन करे जिसकी बाबत वो एप्लीकेशन दी गई, तमाम तरीक़ेकार उसमें वज़ह करे जिसकी बाबत एप्लीकेशन दी गई थी, और उस नोटिफिकेशन के अंदर वो सर्वे जिस रकबे का जिस स्टेट का होगा उसका तरीक़ेकार भी वज़ा किया जाएगा। 116 रेवेन्यू सर्वे मे बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन एनी पार्ट ऑफ प्रोविंस। कब ये होता है सर्वे, कब ज़रूरत पैदा होती है, क्यों होती है, अगर ज़रूरत पैदा होती है तो क्या लाएमल क्या तरीक़ेकार अपनाया जाएगा। इट शैल बी लॉफुल फॉर द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू whenever it may deem expedient to direct by notification the survey of any land in any part of the province with the view to settlement of land। अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जाके तो जाग नहीं आ जानी कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जो है ना वो रात को सोए जो है ना ख्वाब आ जानी है कि फ़लाँ जो स्टेट है उसका सर्वे ज़रूरी है। नो, या तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या कमिश्नर यहाँ से समरी भेजेगा कि ये एक डिस्प्यूट पैदा हुआ फ़लाँ स्टेट में उसके बाबत, तो फिर वो जो उसके ऊपर नोटिफिकेशन इशू करेगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, या डायरेक्ट वो गरीब आदमी जो है ना वो एप्लीकेशन देगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में और वहाँ पे परसू करेगा एप्लीकेशन में। अगर वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये एक्सपेरिमेंट समझता है कि ये मौजू है, मुनासब है, किसी एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू लॉ दुरुस्त है, इसमें ऐसे हक़ाइक़ ऐसी ग्राउंड्स हैं कि वाक़ता वहाँ का रिकॉर्ड मौजूद नहीं, प्रिपेयर होना ज़रूरी है, तो फिर नोटिफिकेशन जो है ना वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा सर्वे का। तो सर्वे में क्या क्या चीज़ें होती है, सर्वे ऑफ एनी लैंड इन एनी पार्ट ऑफ द प्रोविंस, सूबे में किसी भी ज़मीन का सर्वे किसी भी उसके हिस्से का किसी भी स्टेट का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास अख्तियार कर सकता है। विद द व्यू, क्या क्या चीज़ें इसमें मेंशन हो सकती हैं, किन चीज़ों की बाबत सर्वे हो सकता है। सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, कि लैंड रेवेन्यू जो है ना कि कितना मामला होना चाहिए फ़लाँ रकबे का, फ़लाँ एरिया का, फ़लाँ स्टेट का सूबे में, एक तो वो सेटल करेगा, ये भी पार्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की है सर्वे के वाले से। द प्रिपरेशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अगर किसी स्टेट किसी गाँव की रिकॉर्ड ऑफ राइट प्रिपेयर नहीं हुआ तो गरीब आदमी को जाके एप्लीकेशन देता है या कमीशन यहाँ से समरी बना के भेजता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फ़लाँ गाँव में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट जो है पैदा हो रहे हैं हमारे पास आ रहे हैं, उसका रिकॉर्ड ऑफ राइट नहीं है, उसके रिकॉर्ड ऑफ राइट की जो तैयारी है या मुकम्मल होना उसका नहायत ज़रूरी है। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सर्वे के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है तो सर्वे जो है ना नोटिफिकेशन इशू करे कि उसकी प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट की जो है ना वो बनाया जाए एंड प्रिजर्वेशन देर ऑफ, और साथ में उसको मुकम्मल महफूज भी किया जाए। और फॉर एनी अदर, या इसके अलावा कोई रिकॉर्ड ज़ाया हो रहा है उसकी प्रिजर्वेशन भी की जा सकती है। और फॉर एनी अदर सिमिलर पर्पस, इसी तरह का और मैटर इशू हो एंड सच सर्वे शैल बी कॉल्ड रेवेन्यू सर्वे। ये तीन चार चीज़ें हैं, इसके प्रोसेस को जो है ना वो सर्वे रेवेन्यू सर्वे कहा जाएगा। अब पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर टू डिफाइन बाउंड्रीज, रेवेन्यू जो ऑफिसर है ऊपर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बात हुई थी, रेवेन्यू ऑफिसर के पास भी पावर है कि बाउंड्री लाइन जो है ना फिक्स की जाए। जब आप लोग रकबे की बाबत एप्लीकेशन देते हैं कि मेरे पास जो है ना वो रकबा जो है ना वो कम है, रिकॉर्ड में मेरा 1 एकड़ है, मौके पे जो है ना वो सिर्फ 6 कनाल है, 1 एकड़ में 8 कनाल होती है, मौके पे 6 कनाल है, 2 कनाल का मुझे पता नहीं कहाँ है, तो एप्लीकेशन टू बी फाइल्ड बाय दैट farmer before such revenue officers in order to fixing the boundary line of that land which is legal owner of that property according to the record of right. And revenue officer may for the purpose of framing any record or making any assessment under this act, दो चीज़ें हैं, फ्रेमिंग ऑफ एनी रिकॉर्ड जो फिक्सिंग बाउंड्री के बाद जो रिकॉर्ड तैयार करेगा, मेकिंग एनी असेसमेंट या असेसमेंट की तैयारी के बारे से अंडर दिस एक्ट, और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन इंटरेस्टेड, या इंसान की किसी आदमी की एप्लीकेशन में जो इस मामले में इंटरेस्टेड हो। डिफाइन द लिमिट्स ऑफ एनी स्टेट,
उस रियासत की बाउंड्री लाइन जो होती है रकबे की, उसको डिफाइन करना कि ये स्टेट है, ये गांव है, इसकी बॉर्डर लाइन रकबे के लिहाज से फलां है। वो तमाम कार्रवाई, तमाम जो उसकी प्रोसीडिंग है वो करेगा और उसकी लिमिट को बताएगा जाके कि इस स्टेट की फलां ये लिमिट है। ये रेवेन्यू ऑफिसर का भी ये इख्तियार है। और ऑफ एनी होल्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि कई बड़ी बात जो बताई है कि किसी रकबे की जहाँ तक उसका कब्ज़ा है उसको भी बताएगा, ये इसका फलां रकबे के ऊपर इतना कब्ज़ा है तो इतने पे नहीं है, ये भी बताएगा। और वो रकबे की लिमिटेशन, उस होल्डिंग की लिमिटेशन भी बताएगा कि इस फलां खसरा नंबर तक इसका पोजेशन है। खेत की भी जो लिमिटेशन वो भी बता सकता है, ये इसकी पार आर अदर पोर्शन ऑफ एनी स्टेट, या इसके अलावा दूसरी कोई स्टेट का कोई ऐसा हिस्सा है जो दूसरी स्टेट में चला गया, वो भी बताएगा। एंड एनी मे for the purpose of indicating those limits require boundary marks to be erected or repaired. For the purpose of indicating those limits, जहाँ पे जाके इसने लिमिट को मुकर्रर करना है, उसको नुमाया करने के वाले से वहाँ पे एक बाउंड्री मार्क, एक बुत्ती लगाएगा, या पहले से ऑलरेडी यहाँ पे है तो उसको रिपेयर करेगा ताकि वो नुमाया हो जाए। कल को ये आसानी पैदा हो जाए, रेवेन्यू ऑफिसर कोई जाता है किसी की लिमिटेशन करने के वाले से, किसी की डिमार्केशन करने के वाले से, किसी की निशानदेही करने के वाले से जाता है, बजाय उसकी कि बहुत प्रोसेस करने के बाद फिर उसी मरबा बुत्ती पे जो बाउंड्री मार्क वहाँ पे पहुँचे, तो ऑलरेडी पहले जो इंस्टॉल्ड है वहाँ पे मरबा बुत्ती डायरेक्ट वहाँ पे रिकॉर्ड ऑफ राइट के मुताबिक जाएगा और उस मरबा बुत्ती से मेजरमेंट करके किसी के रकबे का डिस्प्यूट होगा लिमिट, ये जो बाउंड्री लिमिटेशन के हवाले से, वो इमीडिएटली और थोड़े वक्त में करके आ जाएगा। इट मीन्स कि रेवेन्यू ऑफिसर के पास इख्तियार है कि बाउंड्री की मेजरमेंट वो कर सकता है, होल्डिंग की भी, स्टेट की भी, फील्ड की भी, किसी पोर्शन ऑफ एनी स्टेट की भी, पोर्शन ऑफ एनी लैंड की भी कर सकता है। In defining the limits of any land under subsection 1, the revenue officer may cause boundary marks to be erected on and boundary already determined by or by order of any court of revenue officer or in forest settlement officers appointed under the Forest Act so and so, or restore any boundary marks already set up by or by order of any court or any such officers. जब किसी रकबे की बाउंड्री लाइन को डिफाइन करेगा, किसी को बाउंड्री लाइन को फिक्स करेगा रेवेन्यू ऑफिसर्स, वो तमाम प्रोसीडिंग करने के बाद उसमें तमाम वो रीजन, वो प्रोसीडिंग्स कि फ़लाँ मरबा बुत्ती से या फ़लाँ एकड़ से या फ़लाँ मरबा लाइन से मैंने इसकी मेजरमेंट स्टार्ट की और फ़लाँ मरबा लाइन तक गया और वहाँ पे इतने करम, इतने फुट मैंने जो है इसकी मेजरमेंट की और फ़लाँ रकबे पे मैं पहुंचा, और इस आदमी जिसने मुझे एप्लीकेशन दी है, इस एप्लीकेशन वाले आदमी के रकबे पे पहुंच के मैंने जानबे शुमाल इतने करम इसकी मेजरमेंट की, जानबे जनूब इतनी करम मेजरमेंट की, ये सारी प्रोसीडिंग जितनी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी की सारी जो है ना वो लिखेगा, जिसको हम जो क्या कहेंगे मेकास, ये सारी की सारी इसमें रीजंस मेंशन करना उसके लिए ज़रूरी है रेवेन्यू ऑफिसर के एट द टाइम ऑफ फिक्सिंग द बाउंड्री मार्क्स। या ये तमाम चीज़ें करने के बाद उसको कहीं पे कोई बाउंड्री लाइन मुकम्मल नज़र आती है, किसी फॉरेस्ट सेटलमेंट के हवाले से ऑफिसर ने किसी बनाई हुई हो या किसी कोर्ट के आर्डर के हवाले से कोई मरबा बुत्ती वहाँ पे बनी हो, अभी वो रिपेयरिंग नहीं हुई, उसको रिपेयरिंग करना वो चाहता है, उसको रिपेयरिंग भी कर सकता है, ये भी इसके पास इख्तियार है। उस मरबा बुत्ती को ही लेके आगे उसकी मेजरमेंट कर सकता है। जैसे जंगल में आप जाते हैं, जंगल के रकबे में भी, जंगल के रकबे की भी मेजरमेंट की जाती है। ये नहीं है कि यहाँ पे ज़मींदारों के रकबे की मेजरमेंट कर दी और जंगल के रकबे की नहीं है, उसका भी कहना रिकॉर्ड ऑफ राइट में रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ से रिकॉर्ड ऑफ राइट से वो लेके, रिकॉर्ड ऑफ राइट को लेके रकबा जो जंगल का है उसकी भी जो है ना वो डिमार्केशन करते हैं, उसमें भी मरबा बुत्ती जो है ना वो बाउंड्री मार्क्स वो लगाते हैं। फॉरेस्ट सेटलमेंट के हवाले से जो ऑर्डर होता है उसमें जो है ना वो जाके मरबा बुत्ती लगाते हैं। उस रकबे से भी किसी जो रिलेटेड रकबा होता है किसी फार्मर का, किसी लैंड ऑनर का,
तो जो ऑलरेडी सेटल्ड हुई होती हैं फॉरेस्ट सेटलमेंट के हवाले से मरबा पुती, उससे भी मेजरमेंट की जा सकती है कि इस रकबे फॉरेस्ट का रकबा इस हद तक था और उसका रकबा इस हद तक था। सपोज़ अगर कोई जंगल का रकबा किसी के रकबे के साथ है, कल को झगड़ा पड़ जाता है कि ये जंगल फॉरेस्ट सेटलमेंट वाले जो है ना उन्होंने मेरे रकबा जो है ना वो अपने कब्जे में ले लिया हुआ है, या फॉरेस्ट सेटलमेंट वो ये कहते हैं कि हमारे जंगल का रकबा किसी जो लैंड ऑनर ने अपने अंडर पोजेशन कर लिया हुआ है। इस मैटर को सॉल्व करने के लिए यही एक प्रॉपर तरीका है कि बाउंड्री मार्क्स को तलाश किया जाएगा जो ऑलरेडी वहाँ पर इंस्टॉल की होगी फॉर सेटलमेंट डिपार्टमेंट वालों ने या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के वाले से जहाँ पे भी होगी, वहाँ से मेजरमेंट की जाएगी और इस मैटर को सॉल्व किया जाएगा कि कितना रकबा फॉरेस्ट का अंडर पोजेशन लैंड ऑनर के, या लैंड ऑनर का कितना रकबा जंगल का जो महकमा है, फॉरेस्ट सेटलमेंट का जो महकमा है उनके अंडर पोजेशन कितना है। जितना इलीगल डिस्पोजेशन के वाले से है, जितना उनका अंडर पोजेशन इलीगली तौर पे होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास ये इख्तियार है कि वो जो रकबा किसी के पास इलीगल जो है ना वो पड़ा हुआ है वो उसके रकबा से उसको खाली करवा सकता है, उसके ऊपर जो नजायज़ काबज है उसको उससे हटा सकता है, उसको बेदखल कर सकता है। ये सेक्शन जो है ना सब सेक्शन 2 था इसका 117 का।